दोस्तों, मैं अफ्तान शाज एक और टैबू से मोनेटोरियम से टॉपिक लेकर आ गया हूँ। यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। देयर इज नो डिनाइंग। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में पुलिस का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये फेल, टोटली फेल है, टोटली। पर शुरू करने से पहले एक दो लाइन जहन में आ रही है तो अर्ज किया है, नीरज सिस्टम में शायद बदलाव का वक्त आएगा। हुनर और ख्वाबों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिल जाएगा। साथ इस वीडियो को बनाने से पहले सोच रहा था मैं अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आया तो थोड़ा सा तो बदलाव आएगा और भारत दोबारा से विश्व गुरु कहलाएगा। पता चला कि उसमें एक नए टाइप के स्ट्रक्चर की बात कही गई है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, जिसमें स्टूडेंट्स को स्ट्रीम सिलेक्शन में कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स का स्टूडेंट अगर हिस्ट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये 2020 में ये पॉलिसी बनकर सामने आई, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। इसमें दूसरी चीज़ एक अच्छी जो मैंने पाई वो ये थी कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स या म्यूजिक आपके स्केड्यूल में कंपलसरी कर दी जाएगी। पर यू नो दैट इज़ भारत। यहाँ पे 2020 की बनी हुई पॉलिसी आज 2024 तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। चलिए शुरू करते हैं। एडिटर, ओ एडिटर कट कर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसमें दो चीज़ की कमी है, एक है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। भारत की शिक्षा प्रणाली आपको खाई जा रही है, आपको बर्बाद कर। गौतम अडानी ग्रुप का फाउंडर, रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप का फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का फाउंडर, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर। आपको पता है इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सब मल्टी मिलियनेयर और बिलियनेयर हैं। लेकिन रुको, एक और चीज कॉमन है कि ये सब 10वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार की बात, नेपोलियन आर्मी और प्रशिया की आर्मी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें प्रशिया की आर्मी बहुत बुरी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट से हार गई। हारने का कारण राजा ने अपने कमांडर से पूछा तो पता चला कि सोल्जर्स अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे और बीच युद्ध में वो क्या सही और क्या गलत है यह सोचने में अपने कमांडर की बात नहीं मान रहे थे। परिणाम ये रहा कि आधी टेरिटरी प्रशिया को नेपोलियन को हैंडओवर करनी पड़ी और हारनी पड़ी। कमांडर ने राजा से सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और हम इसे कैसे ठीक करेंगे। राजा ने जवाब दिया कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हम एक इनोसेंट माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि वो सही है क्या गलत है इसके बीच में अंतर ना कर पाए। वह पंचुअल रहे, उसे जो हम बताएं वही सही लगे, जो हम गलत कहें वही गलत लगे। द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर। वो 5 से 17 साल के बच्चों को सोल्जर बनाने के लिए ट्रेन करता है। आई वांट अ जनरेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्लड एंड कलर बट बाय टेस्ट, प्रोफेशन, प्रेफरेंस एंड चॉइस। ब्रिटिश, दीज वर द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मैकॉले। अगर आपका किसी देश पर कब्जा और उस देश के लिए एक एजुकेशन सिस्टम बनाना हो जो कि वहाँ के बच्चे यानी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो आप कैसा बनाएंगे? क्या आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, ऑफिसर बने? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये समय था सन 1800, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। सारी जगह लेबरर्स और सोल्जर्स की कमी आ गई। जो पहले से लेबर थे भी, फैक्ट्री वर्कर्स जो पहले से थे भी, वो टाइम पर आते नहीं थे। दे वर नॉट पंक्चुअल, नॉट ओबीडिएंट। ना वो समय पर आते थे, ना समय पर काम करते थे, ना ही घंटी लगने पर अपने सुपरिटेंडेंट की बात सुनते थे। Here comes Mr. Macaulay into the picture, designing the Indian education system. Actually, Macaulay designed a building जो कि उनके प्रमोट करती। फिर बोले वहाँ पे क्या होगा? बोले बैच में काम करेंगे, 40-40, 50-50 लेबर, तो इनको क्लास में डालो। वर्कर की तरह बच्चों को 40-50 के बैच में बांटा होगा। बोले वहाँ पे एक सुपरवाइजर होगा, तो यहाँ पे कौन है? टीचर। क्लास बनाई और सुपरवाइजर की आदत डलवाने के लिए टीचर का स्टैंड पॉइंट लिया, जो कि उन 5-6 साल के बच्चों को ट्रेन कर सकें कि कैसे घंटी लगने पर खाना खाना है, समय पर सारा काम करना है। मैं नहीं कह रहा है गलत है, बट इसके पीछे का इंटेंशन बिल्कुल गलत है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आप ये वीडियो की क्लिप देखिए। स्कूल से
3-4 साल का बच्चा स्कूल है, तब से उसके कान में है कि घंटी से पहले पहुंचना है, घंटी पे खाना है, वो उसको लेबर बना रहे हैं तब से। अब इस पॉडकास्ट को देखिए पर विश्वास मत कीजिएगा। जरा इस आर्टिकल पे नजर डालिए, द इन्वेंटेड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें एडिक्स के सीईओ अनंत अग्रवाल इस एजुकेशन सिस्टम को एक पैथेटिक वर्ड का इस्तेमाल करके संबोधित करते हैं, मॉडल फॉर स्कूल्स दैट नो लॉन्गर वर्क्स। But India's education system is garbage. India's education system is one of the worst in the world. By what parameters it is a success? Let's talk about numbers. ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है। हर साल 7.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, जिसमें अंडरग्रेड, बोर्ड्स, 10th ये सब आता है। वो 25 लाख रुपए एवरेजली खर्च करते हैं। तो अगर एक कॉमन मैथमेटिक्स लगाऊं कि 7.5 लाख इंटू 25 लाख रुपए, तो पता है ये अमेरिकन करेंसी में कितना है? $22 बिलियन अप्रॉक्स। इतना पैसा दे करके हम उनकी ही एजुकेशन उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ लोग सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं। मैं अपना व्यू, स्टैंड पॉइंट और सोल्यूशन भी रखना चाहूंगा। कोई सोल्यूशन नहीं बता तो क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? नहीं। ये व्यक्ति में अंतर्दृष्टि नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में रैशनलिज्म नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में समझ नहीं पैदा कर पा रही है। और इसके बिना शिक्षा, मतलब आप पढ़े 15 साल और अंतर्दृष्टि ही नहीं पैदा हुई, उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, खत्म। वो शिक्षा आपको नौकर भले बना दे, खुशी नहीं रख पाए। बस तरीका बदल देते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, मोनोटोनियस स्टडी रूटीन को एम्बिशियस प्लान में कन्वर्ट करके उसे गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, फॉलो एक्सीलेंस। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। ये लाइन हम सब ने सुनी है। और ऑन दिस ग्रेट नोट, दैट वाज अवतांश पेशेंट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।